हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत से लोगों का डाउट होता है कि प्रीलिम्स और मेंस का तैयारी कैसे करें। एक साथ करना चाहिए या पहले प्री का करना चाहिए बाद में मेंस का करना चाहिए या दोनों का साथ करना चाहिए। इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बताने का कोशिश करूँगा जिसमें कि आप एक साथ लेके चल सकते हैं और वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। पहली बात क्या होता है ना यार, कि आप प्रीलिम्स के लिए जितना पढ़ते हो, जितना एफर्ट्स डालते हो, जितना मॉक डालते हो, जितना क्वेश्चन लगाते हो, जितना लेक्चर देखते हो, उतना आप मेंस के लिए नहीं करते हो। और ये जेन्युइन बात है, ठीक है, ये सच है। हो सकता है किसी को बुरा लगेगा, लेकिन सच है। और कहीं ना कहीं मेरे लिए भी सही है यार, मैंने भी करा है। रीज़न क्या है जानते हो? कि कोई भी चीज़ें जो आसान होती है ना, वो हमारे माइंड को ज़्यादा सूटेड होती है। ठीक है, आप कभी भी देख लेना लाइफ में, किसी भी फील्ड में देख लेना, जो आसान चीज़ें होता है वो करना ज़्यादा मज़ा लगता है। ठीक है, कहीं मान लो दो रास्ते होते हैं, एक थोड़ा शॉर्टकट होता है, एक लॉन्ग होता है। भले लॉन्ग वाला रास्ता अच्छा हो, लेकिन आप शॉर्टकट ढूंढेंगे। भले वो थोड़ा हार्ड हो, हार्डशिप वाला हो, लेकिन आप ढूंढेंगे कि शॉर्टकट चले जाए। माइंड का ये गेम है यार। ठीक है, माइंड कंफर्ट ढूंढता है। बहुत से लोगों का क्या होता है कि पहले वो प्रीलिम्स का तैयारी करते हैं, बाद में क्या होता है कि जैसे ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम खत्म होता है वैसे ही इफेक्टिवली मेंस का तैयारी वो नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या है कि प्री के बाद वो श्योर नहीं होते कि उनका प्री होगा या नहीं। मेजोरिटी ऑफ द केस बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको लगेगा कि यार मैंने तो 90 किए हैं तो मेरे तो होने फिक्स है। लिव अबाउट डैट। जो मेजोरिटी है उनका यही होता है। कहीं तक मेरे माइंड में भी था यार कि प्री होगा कि नहीं। आई वॉज नॉट फुल्ली कॉन्फिडेंट कि हाँ मतलब 100% होगा। लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन इतना इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि हो ही जाएगा। उसका रीज़न बताता हूँ। जो 3 सेक्शन आते हैं, देखो, मैथ और रीजनिंग, 2 सेक्शन में आप 100% श्योर होते हो कि आपने जितना क्वेश्चन करे हैं अप्रॉक्स वो सारे सही होंगे, उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन होता है ना जिसमें आप श्योर नहीं हो सकते हो, कभी भी नहीं हो सकते। आपने यदि 28 क्वेश्चन करे हैं तो यू कैन नॉट बी श्योर कि आपके 28 क्वेश्चन सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 28 क्वेश्चन आपने सही किया, 14 क्वेश्चन सही हुए, 14 गलत हो गए, होता है। एरर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपको लगता है कि ये एरर है जबकि उसमें कोई एरर ही नहीं होता। इस टाइप से होता है। तो जो मेजोरिटी होता है वो क्वांट और रीजनिंग पे डिपेंड करता है। और पीओ की बात करें या एसबीआई की बात करें तो ये दोनों सेक्शन भी उतना आसान नहीं होता है कि आप 100% श्योर कर लेंगे, मतलब स्कोर कर लेंगे। ये चीज़ें होती है। तो प्री के बाद भी कुछ टाइम आप मेंस का पढ़ाई करेंगे, लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं करेंगे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर आपका जब रिजल्ट आता है, आपका हो जाता है, उसके बाद आपका मेंस के लिए आपको हार्डली 10-12 दिन मिलते हैं। उसमें आप क्या ही कर लोगे यार, आपके पास जीए भी होता है करने के लिए, बाकी सब्जेक्ट भी होता है। मेंस का लेवल थोड़ा अच्छा होता है तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम उस रेस में पीछे हो जाते हैं। इसलिए अभी टाइम है, अभी बेटर टाइम है कि आप साथ साथ मेंस का भी करिए। देखिए, प्री के लिए यदि आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप मॉक्स पे रिलाई करिए। ठीक है, आप मैक्सिमम मॉक अटैम्प्ट करिए। मैं सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बात कर लेता हूँ। मान लो क्वांट की बात है, क्वांट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, ये सब क्वेश्चन यदि आपने एक बार कर लिया, एक बार सीख लिया करना, फिर आप बार बार लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें आपने एक बार कर लिया, फिर आप हो गया, आप सीख गए, उसके बाद आप मॉक लगाइए, डैट इज़ इनफ। बार बार आप लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, क्या मतलब यार, कुछ मतलब नहीं है। डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यार एक इजी आता है, एक मॉडरेट आता है, लेकिन प्री में ऐसा डी आई आता है कि आप कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। चाहे वो लाइन ग्राफ का हो, बार ग्राफ का हो, पाई चार्ट वाला हो, आप कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको हवा ही नहीं लगेगा। मेंस टाइप नहीं आता है, कभी मॉडरेट होता है लेकिन मेंस टाइप नहीं आता है। वो आपने करना सीख लिया। बाकी यदि अर्थमेटिक की बात करें तो यार मान लो प्रॉफिट लॉस है, टाइम डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है, ये सब सारी चीज़ों में यदि आपका एक बार बेसिक क्लियर हो गया, आप बेसिक फंडा सीख गए, तो ज़्यादा टफ नहीं आते हैं क्वेश्चंस, आप इजीली कर सकते हैं। 8-9 क्वेश्चन यदि आते हैं अर्थमेटिक के, आप 5-6 तो आराम से कर सकते हैं। इसमें बार बार आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, बार बार कोर्स देखने की जरूरत नहीं है। आपका बेसिक यदि एक बार क्लियर होगा, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है यार, वही प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मान लो 20% का प्रॉफिट है तो उसका फ्रैक्शन हो गया 1/5। ठीक है, तो 5 यदि सी पी है तो एक प्रॉफिट हुआ, मतलब एस पी 6 हुआ।
इस टाइप से होता है। इसमें और क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। और बैंकिंग एक ऐसा है ना कि देखो बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं या पैटर्न सेम होता है। उस केस में आप क्या करते हैं कि आपको ट्रिक आएगा तो आप जल्दी से कर पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में ये ट्रिक लगाएंगे तो आप जल्दी ही होंगे। यदि बैंक ऐसा एग्जाम है ना कि आपके पास यदि बेसिक क्लियर है तो आप कर लोगे यार, जल्दी ही करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा यार, मतलब कि बैंक में ज़्यादा कुछ रटने का ये नहीं हुआ। यदि जीए को छोड़ दे तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा कि हाँ रट्टाफिकेशन टाइप आपको रटना है। जबकि अदर्स जो एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा यार। क्वांट के अंदर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को इस पैटर्न से करेंगे तो जल्दी होगा, इसमें ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, ऐसा होता है। लेकिन बैंक का ये ब्यूटी लगा मेरे को कि आपको रटने की कोई नीड नहीं है। आपके पास यदि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बेसिक आपको आइडिया पता है तो आप आराम से क्वेश्चंस कर लोगे। तो ये क्वांट में आपने यदि इतना कर लिया उसके बाद आपको लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, आप मॉक लगाओगे, उससे आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। सेम रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में आपने यदि सिलॉग सीख लिया, हो गया यार, एक बार सीख लिया। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का बात करें, एक बार आपने सीख लिया, लर्न कर लिया कि हाँ ऐसे ऐसे बनाते हैं, हो गया। उसके बाद प्रैक्टिस करो। तो बोलने का मतलब है कि यार प्री के लिए आपने एक बार कर लिया, फिर बार बार आपको क्लास और ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप मॉक दीजिए, जितना मैक्सिमम मॉक दे सकते थे एक दो डेली दीजिए। अभी से आप एक दे सकते हैं, बाद में जब एग्ज़ाम का 1 महीना पास आता है, 15 दिन पास आता है, तो आप दो दो भी लगा सकते हैं। बात करें मेंस का कि मेंस आप पैरेलली कैसे कर सकते हैं, तो यार देखो मेंस का कम से कम 2 मॉक तो वीक में लगाओ। और मेंस का क्या होता है कि आप लेक्चर देखो, टीचर्स का लिस्ट मैंने बताया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप वीक में 2 मॉक लगाइए। एक मान लो बुधवार को लगा लिया आपने, एक संडे को लगा लो। फिर जो आपने मॉक लगाया, मॉक के बारे में यार बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि आप सबमिट कर दो, टाइम वेस्ट होगा ऐसे अटैम्प्ट करोगे तो। मेरे हिसाब से नहीं यार, टाइम वेस्ट नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, जीए मान लो पुराना होगा, अभी आप अटैम्प्ट करोगे तो अब बाकी सेक्शन करो, इंग्लिश करो, उसके बाद क्वांट करो, रीजनिंग करो। रीजनिंग मान लो 1 घंटा का होता है, ठीक है, आप मान लो 3 ही पजल कर पाओगे यार, करो। उस टाइम फ्रेम में यदि आप करोगे ना तो आपको एग्जाम वाला फीलिंग है, एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, आप मान लो सबमिट करके सॉल्व कर रहे हो, वो हैबिट ख़राब हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर एग्जाम में मान लो आपको वो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। 2 चीज़ें होता है यार, देखो मान लो एक चीज़ होता है कि आप खुद से करते हो, खुद से लर्न करते हो, वो चीज़ें ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती है, ज़्यादा आपको सीखने को उससे मिलेगा। बहुत बार आप देखते होंगे ऐसा होता है कि आप लेक्चर देख रहे हो मान लो यूट्यूब पे, उस टाइम आपको लगेगा यार क्वेश्चन तो आसान है। जैसे मान लो क्वांट का ही बात करें तो क्वांट का यदि आपने मान लो लेक्चर देखा प्रीवियस ईयर का, मेमोरी बेस्ड इस टाइप से, आपको लगेगा यार इतना तो आसान है, फिर कटअप क्यों 2 नंबर 3 नंबर गया। आप, मेरे को भी लगता था यार ऐसा। लेकिन जब फिर वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, नहीं होगा आपसे सॉल्व, क्योंकि आपने देखा है किसी को सॉल्व करते हुए, आपने देखा है और आपने करा है, दोनों में डिफरेंस होता है। बाहर से दूर से चीज़ें देखना अच्छा लगता है यार। कभी कभी आप देखते हो जब क्रिकेट मैच होते रहता है, बहुत से लोग यार घर में बैठ रहे हैं देख रहे हैं, अरे कितना बेवकूफ़ है, ऐसा शॉट क्यों खेल दिया, ऐसा नहीं मारना चाहिए था, ये करना चाहिए था। यार वो बेवकूफ़ है, तुम तो बहुत काबिल हो, घर में बैठे हो तो तुम बहुत काबिल हो, वो फील्ड में खेल रहा है तो वो बहुत बेवकूफ़ है, तुम जाके खेल लोगे उसकी जगह। तो यार बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो बात वही होता है, वही मैं बैंकिंग के भाषा में बोलता हूँ कि टेबल के इस साइड और टेबल के उस साइड में बहुत फ़र्क होता है। तो सेम चीज़ वही होता है, आप जब देखते हो तो आपको आसान लगता है, लेकिन जब आप चीज़ें करते हो तो टफ होता है। क्यों? क्योंकि आपने नहीं करा है वो, आपने दूसरे पर रिलाई किया, आपने दूसरे को देखा है। इसलिए आप मेंस का जितना होता है आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपने सॉल्यूशन देखा, फिर खुद से ट्राई करिए, खुद से कोशिश करिए। आप मान लो कोई मेमोरी बेस्ड ही आप करते हो, ठीक है, आपने एक बार देख लिया सॉल्यूशन, ठीक है, फिर पॉज करो, बैक करो, आप अपना खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होगी। बाकी लेक्चर ये सब आप देखो, फिर आप मॉक लगाओ। और मॉक में जितने नंबर आते हैं, नंबर को कभी दिल पे मत लगाओ कि नंबर कम आया या, आप मॉक अटैम्प्ट किया आपने 2 घंटा 2.5 घंटा जितना कभी पूरा अटैम्प्ट किया, फिर 2 दिन बीच में मिला आपको, उस 2 दिन में आप उसको एनालाइज करो। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए या डिस्क्रिप्टिव आप कर सकते हो थोड़ा लेटर भी, लेकिन जो मेन कंटेंट होता है आपका इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, ये आप अभी से मेंस का लेके चलिए। ठीक है, बाइफरकेट मत करिए कि आप प्री हो जाएगा तब आप मेंस करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका प्री मान लो 0.5 से छूट जाता है, 0.25 से छूट जाता है, उनका होता है यार पहले प्री तो निकल जाए फिर मेंस का करेंगे। यार टाइम नहीं मिलेगा फिर आपको। आप मान लो अभी प्री करोगे, वो लक होता है यार, मान लो 0.5 से आपका नहीं होता है, वो लक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्री पे ही फोकस करेंगे, सारा मेंस का छोड़ देंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप
दोनों को साथ लेके चलिए, दोनों को अभी से लेके चलिए, वो आपको लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और मेंस में आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना आप सेफर साइड पर रहेंगे, उतना आपका सिलेक्शन थोड़ा आसान होगा। ठीक है, चलिए इतना ही आज के लिए, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।